प्रथम करूं गुरु वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय सुमिरू मां शारदे, मेरे कंठ करो प्रवेश। गजानंद महाराज की जय। जय श्री राम, जय हनुमान, जय अखाराम, राधे राधे। सूरज भगवान की जय। मनन प्रार्थना। श्री रामचरितमानस में सुंदरकांड पाठ को पढ़कर मनन प्रार्थना। ठीक है लाडले हनुमान जी, साथ रहना। सुंदरकांड का पाठ भावार्थ मनन। शांत, सनातन, अप्रमेय, प्रमाणों से परे, निष्पाप, मोक्ष रूप, परम शांति देने वाले ब्रह्मा, शंभु और शेष जी से निरंतर सेविक, वेदांत के द्वारा जानने योग्य, सर्वव्यापक, देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखाने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर जी की मैं वंदना करता हूँ। हम सब वंदना करते हैं। राजा रामचंद्र जी की जय। जय हनुमान, जय हनुमान, जय अखाराम, राधे राधे। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतर आत्मा ही हैं। सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत, सुमेरु के समान कांति युग शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। हम सब हनुमान जी को प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परीख्यो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवो सीत ही देखी, हो इहें काजु मोहि हरस विशेषी। जामवंत जी ने हनुमान जी को अपने मन से बड़े प्रेम से जामवंत जी ने कहा, जामवंत के वचन सुहाए। और जैसे ही हनुमान जी को जामवंत जी ने ये बात कही तो हनुमान जी को पूरी बातें याद आ गई। जब जामवंत ने हनुमान जी से कहा कि सीता की खोज केवल आप ही कर सकते हैं, तब हनुमान जी उठे और धरती को प्रणाम करके एक ही छलांग में महेंद्र पर्वत पर पहुंच गए। महेंद्र पर्वत वनस्पतियों, जीव जंतुओं से भरा काफी सुंदर था। हनुमान जी की छलांग से पर्वत दरक गया, वृक्ष कांपने लगे, पशु पक्षी चित्कार करने लगे, चट्टानें आग के गोले के तरह दहक उठी। हनुमान जी इन सब बातों से बेखबर वायु गति से आगे बढ़ते गए।
जय सिया राम, जय जय सिया राम। मार्ग में उन्होंने दिशा बदली, वे जहां से गुजरते उधर सब कुछ अस्थिर हो जाता। समुद्र के अंदर एक मैनाक पर्वत था। मैनाक चाहता था कि हनुमान जी कुछ पल यहाँ विश्राम कर लें, लेकिन हनुमान जी राम की आज्ञा में, राम के कार्यों में लीन थे। आगे बढ़े, रास्ते में उन्हें सुरसा नाम की राक्षसी देवी मिली। उन्होंने हनुमान को खाने की बात कही। हनुमान ने उन्हें बहुत कुछ कहा, पर जब सुरसा नहीं मानी तो हनुमान जी ने आकार बना लिया। सुरसा जितना बड़ा आकार बनाती, हनुमान जी उससे और बड़े 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 होते। ऐसा करते करते सुरसा ने इतना विशाल आकार बनाया कि हनुमान जी छुटका सा रूप बन करके अंदर गए सुरसा के मुंह में और निकल कर आ गए। सुरसा देवी ने ही आकर के कहा हनुमान जी को कि मुझे देवताओं ने ही भेजा था। हनुमान जी ने नमन किया और आगे बढ़े तो वहां उन्हें रास्ते में एक सुरसा नाम की राक्षसी भी मिली। सुरसा ने हनुमान को पकड़ने की कोशिश की, क्योंकि वो यही करती थी। तो हनुमान जी को क्रोध आ गया और आगे सिंहिका राक्षसी मिली थी जो ऐसा कर रही थी। तो उसने जल में ही हनुमान जी की परछाई पकड़ी थी सुरसा ने। तो क्रोधित होकर, क्योंकि हनुमान जी को जल्दी था, सीता माँ को ढूंढना था, क्रोधित होकर हनुमान जी ने उसकी भी चाट बना दी, मार डाला उसे। अब लंका दूर नहीं थी। लंका नगरी देखने के लिए हनुमान जी एक पहाड़ी पर चढ़ गए। लंका सोने की सुंदर नगरी थी। उन्होंने ऐसा नगर पहले कभी नहीं देखा था। सीता की खोज करने के लिए उन्होंने लंका को करीब से देखा। उन्हें अब हनुमान जी आ गए लंका में, लंका की नगरी को देख लिया। अब सीता माँ को ढूंढना है, तो जगह जगह वो घूमे। बंदर बनकर मसक समान रूप कपि धरहि, लंकई चले सुमिर नर हरहि। लंकिनी नाम की एक राक्षसी भी थी। उसने हनुमान जी को पहले तो बहुत कुछ कहा, अपना अहंकार की बातें लंकिनी ने। फिर बाद में समझ में आ गया कि हनुमान ने एक गुस्सा मारा था और लंकिनी को समझ में आ गई। तो लंकिनी ने कहा था कि हाँ, मुझे ब्रह्मा जी ने कहा था यहाँ जो है आप कोई भगवान ही हो। हनुमान जी से ऐसे बातें हुई। हनुमान जी को सुनने का मन नहीं था कि सीता को ढूंढना है, इनकी बातें। आगे बढ़े। अब हनुमान जी ने एकदम छोटा रूप धारण करके नगर में प्रवेश कर लिया, लंका में। और शाम होने पर लंका में प्रवेश किया। वृक्षों डालियों से कूदते फांदते हंसते चिंता में सीता माँ को ढूंढने के लिए तैयार कर रहे हनुमान जी। पहरेदारों से आंखें बचाकर वे चुपचाप महल में प्रवेश कर लिया। वे चारों ओर सीता की खोज करने लगे। सीता महल में कहीं नहीं दिखाई दी। रावण को देखा, घोड़ा बेचकर सो रहा था। रावण की पत्नी मंदोदरी वो भी सो रही थी। सबको देखा। हनुमान जी तो इतने छोटे रूप में ना, मसक समान रूप कपि धरहि, इतना छोटा रूप और आराम से घूम रहे हैं। लेकिन अभी सीता माँ कहीं नजर नहीं दी। तभी और ढूंढ रहे थे तो बीच में लंका के राजा रावण के छोटे भाई विभीषण से हनुमान जी मिले। और उन्हें इतना आश्चर्य लगा कि लंका नगरी है, राक्षसी जीवन है, और इतने सुंदर तुलसा माँ के पौधे चमक रहे हैं, राम नाम लिखा हुआ है तो लंका नगरी। मन में प्रश्न आया,
जो भी हो, विश्वास हो गया हनुमान जी के मन में कि तुलसा माँ चमक रही है, राम का नाम है। यहाँ जो भी है, जो भी राक्षस राक्षसी है, लेकिन यहाँ पवित्र भी है। और इसी पवित्र से सोचते ही हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धारण किया, ब्राह्मण का। और विभीषण से मिले, विभीषण निकल के आए, दोनों के बीच बातें हुई। पूरी बात होने के बाद हनुमान जी ने अपना परिचय दिया और विभीषण बड़े खुश हो गए। विभीषण ने बहुत नमन किया हनुमान जी को कि मुझे श्री राम से मिलने का अवसर मिल जाए। ऐसा रिश्ता हुआ, अब प्रेम हुआ। तो विभीषण ने बताया कि सीता माँ अशोक वाटिका में रावण ने वहां रखा है। हनुमान जी ने कहा ठीक है, बहुत धन्यवाद, अब मैं जाता हूँ। हनुमान जी पहुंचे, अशोक वाटिका में पहुंच गए। अशोक वाटिका में अब हनुमान जी पहुंचे हैं। चारों तरफ देख रहे थे तो एक राक्षसियां बहुत थी, पुरुष बहुत थे, लेकिन एक देवी ऐसी खड़ी थी जो पेड़ के नीचे बैठी है, दुबली पतली हो गई, दुर्बल हो गया, एकदम शोकग्रस्त दयनीय स्त्री दिखाई दी। और देखते ही हनुमान ने कह दिया ये सीता माँ है। जैसे ही वो पेड़ के नीचे बैठी एक स्त्री देवी को देखा, हनुमान जी ने निश्चय कर लिया कि यही सीता माँ है। अभी हनुमान जी सोच ही रहे थे कि अब सीता माँ से बात करनी है, तो उसी वक्त रावण वहां आया राक्षसियों के साथ। रावण ने सीता को बहुत डराया, बहुत लालच किया, बहुत कुछ किया। सीता माँ ने भी, डरती तो थी, लेकिन रावण का अपमान भी किया सीता माँ ने। तो रावण को गुस्सा आ गया। उसने धमकी दी कि ठीक है, अभी भी वक्त है, सोच लेना, तुम मेरी बात मान लो, अन्यथा मैं तुम्हें तलवार से काट दूंगा। रावण ने ऐसा कहा। सीता उसकी बातों को सुनकर बोली, दुष्ट राक्षस, तेरा अंत निकट है, तू मुझे राम के पास पहुंचा दे, अन्यथा तेरा सर्वनाश हो जाएगा। सीता माँ ने कहा। रावण चला गया। गुस्सा तो बहुत में आया रावण की बात को। सीता माँ ने जब गुस्से में उसको डांटा तो रावण मन में विचार किया कि कौन, क्या बात है, ये जो सीता है इसको ऐसा क्या है, पति के बारे में इतने अहंकार से कह रही है। और मुझे, मतलब रावण को सीता माँ ने कहा था ना कि तुम्हारे साथ बुरा होगा। तो रावण सोचता है, रावण ने अपने और जो उसके स्त्री पुरुष थे उनको कहा, रावण ने कि जाओ और ढूंढो, और जहाँ ये दो भाई मिले पहले तो उनको पहचानो कौन है क्या है, और मौका मिले तो उनको मार डालना, ऐसा भी कहा। अब हनुमान जी चुपचाप बैठे रहे। अब सीता माँ, जब रावण चला गया तो सीता माँ रोने लगी। वहां पर एक देवी थी, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। त्रिजटा नाम की एक राक्षसी देवी है तो राक्षसी पर पवित्र है। सीता माँ के साथ बहुत प्रेम से मिल रही थी, बातें कर रही थी। सीता माँ ने उससे कहा कि मुझे ये रावण मुझे मारने की बात कह रहा है, तो मैं तो अपने आप मरूं, वो ज़्यादा अच्छा है। मुझे मौत के लिए अग्नि को आग लगा के या कुछ भी सीता माँ जब कहती है तो त्रिजटा कहती है चिंता मत कीजिए, सब ठीक होगा, प्रभु श्री राम आपके लिए सब कुछ ठीक करेंगे, निश्चित रहिए। ऐसे कह के त्रिजटा माँ चली गई। रात हो गई थी। अब कोई घर में वहां नहीं दिख रहा। अशोक वाटिका में दो ही दिख रहे हैं। नीचे सीता माँ बैठी है और ऊपर हनुमान बैठा हुआ है। तब वहां पहुंच करके हनुमान जी सोचने लगे कि अब सीता माँ से बात करनी है, लेकिन सीधे तौर पे अगर माँ के पास जाऊंगी तो माँ डर जाएगी, क्योंकि अभी तो माँ और हनुमान का पहचान नहीं हुई है ना। तो हनुमान जी ने वहां बैठे बैठे श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अब सीता माँ कहाँ तो ऊपर डर रही थी, ये श्री राम जय राम गा रहा है, ये कौन है, दिख तो नहीं रहा, क्योंकि छोटे से रूप में है हनुमान जी। तो सीता माँ ने आवाज कराई, कौन हो?
तुम कौन हो, बताओ तो सही। तब हनुमान जी ने, राम जी ने उसको एक अंगूठी दी थी, अंगूठी देनी है, सीता माँ को देने के लिए कहा था। हनुमान जी ने वे अंगूठी निकाल कर सीता माँ के पास पहुंचा दी। अंगूठी मिलते ही सीता माँ प्रसन्न भी हुई और घबरा भी गई कि अंगूठी तो ये मेरे प्रभु की है, राम की, लेकिन ये रावण का जगह भी है, कोई तो गलत भी हो सकता है। तो बहुत मुंह से बातें होती है। तो हनुमान जी ने कहा, बार बार जब कहा, सीता माँ बार बार कह रही थी, तो सीता माँ को प्रणाम करके राम की अंगूठी देकर हनुमान जी ने कहा, हे माता, मैं राम का दास हूँ, उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है, ये अंगूठी उन्होंने ही दी है। हनुमान जी ने जब ये सब बातें कही तो सीता माँ ने फिर से अपना चेहरा ढक लिया क्योंकि भरोसा नहीं ना भाई, कैसे लोग हैं, राक्षसी जीवन है। तो हनुमान जी ने बड़े प्रेम और भाव के साथ सीता माँ को सारी बात कह दी। वो किष्किंधा से निकलकर जब से आए हैं तब से लेकर अब तक बड़े प्रेम के साथ हनुमान जी ने बताई। तो सीता माँ पहचान गई और रिश्ता बन गया। अशोक वाटिका में जंगल सीता माँ नीचे बैठी थी, अब हनुमान सामने आ गए, रिश्ता हो गया ना भाई, तो प्यारा रिश्ता बना। सीता माँ और लाडला हनुमान, माँ है सीता माँ और सुपुत्र है हनुमान। ऐसे प्यारे प्यारे रिश्ते हुए, बातें हुई, चिंता भी हुई। सीता माँ उदास में कह भी रही थी, हनुमान जी बड़े प्रेम प्रेम से कहा, ऐसे करके सारी बातें हो गई। हनुमान जी ने पूरी कथा सुना दी हनुमान जी को। हनुमान जी ने सीता माँ को सब बता दिया, राम जी लक्ष्मण जी कैसे हैं, अब कैसे हैं। सीता माँ ने कहा, मुझे बहुत, राम ने मेरा खबर ही नहीं कर रहे। सीता माँ ने जब ऐसे कहा तो हनुमान जी ने कहा, आप तो, मुझे पता है आप चिंता कर रहे हो, पर आपसे बहुत ज़्यादा तो प्रभु श्री राम जी चिंता कर रहे हैं। ऐसे मीठी मीठी बातें हुई। मीठी बातें होने के बाद अब तो रिश्ता आ गया। अब बड़े प्रेम से बातें हो रही, क्योंकि दोनों का रिश्ता हो गया ना भाई। दुनिया का सबसे बड़ा रिश्ता होता है माँ और संतान। माँ और संतान, सीता माँ है और लाडला हनुमान। वही हमें रामायण सिखाती है, श्री रामचरितमानस में, कि माताओं का संतान का रिश्ता सबसे अनमोल होता है। फिर अब हनुमान जी से सब बातें होने पर अब हनुमान को याद आई, ओ वो किष्किंधा से जब से निकले थे तब से लंका आना, लंका अशोक वाटिका आना, रावण को ढूंढना, ये सब किया, कहीं पानी नहीं पिया। पानी तो दूर की बात है, कहीं हनुमान ने रेस्ट नहीं किया, आवाज नहीं की, आराम नहीं की, खाली काम सीता माँ को ढूंढ रहे थे। पर आज तो रिश्ता बन गया है, प्यारा रिश्ता। तो हनुमान जी ने आवाज से कहा, माँ से कहा, माँ मुझे भूख लगी है, मुझे आप कहें तो, क्योंकि छोटे से रूप में हनुमान है। सीता माँ ने कहा, ना ना लाडला, ये रावण के लोग इतने बुरे हैं, तू छोटा सा। हनुमान जी ने कहा, माँ अगर आप कहें तो मैं एक बार आपको नमन करूं। और हनुमान, जो सीता माँ नीचे बैठी हुई थी ना पेड़ पे, हनुमान उससे भी छोटा बना हुआ था। हनुमान ने आकार 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 वो हनुमान ने बनाया कि सीता माँ ने सर से ऊंचा करते 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 और ऊपर तक देख रही है, हनुमान अब दिखे कैसे, ये तो इतना लंबा बन गया। ऐसा रिश्ता हुआ। सीता माँ ने कहा, तब तो ठीक है, मेरा लाडला अच्छा है भाई, बहादुर है। तो फल खाने की बात हुई। सीता माँ ने कहा, ठीक है चले जाओ, लेकिन ध्यान रखना। हनुमान जी ने कहा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ध्यान तो रखूंगा ही रखूंगा, यहाँ आया ही इसलिए हूँ। अब आगे गए, अशोक वाटिका में फल खाने लगे, पेड़ों पे इधर से उधर कूद रहे हैं, फांद रहे हैं, ऐसे करके। तो थोड़ी देर तो चलता रहा। बाद में तो राक्षसों को समझ में आया कि अरे यहाँ तो कोई बंदर आया और ये बंदर इतना मार रहा है, अरे ये तो फल खा रहा है, अरे ये तो ये कर रहा है। अब राक्षस जब ऐसे कहते हैं तो थोड़ी देर तो इधर उधर देखे, अब जाके रावण को सब कहने लगे। रावण का बातें जब कही तो रावण ने कहा कि कौन बंदर आया है। रावण कह रहा है कि मेरी नगरी में कौन है ये बंदर। तो उसने अपने राक्षसों को और अपने छोटे बेटे को भी भेजा रावण ने। रावण मारा गया।
रावण का बेटा मारा गया, क्योंकि उसने युद्ध किया। हनुमान ने किसी को जानबूझ के तो मारा नहीं। रावण का पुत्र अंगद कुमार भी मारा गया। और इसे करते करते आगे बढ़े। अब रावण ने और भी कई लोगों को भेजा उसको मारने के लिए। हनुमान बड़े मुस्कुराते हैं, हंसते हैं। बहुत लंबी कथा है, बड़े प्रेम से सिखाना लाडले हनुमान जी, मुझे पूरा तो नहीं आता, लेकिन हनुमान जी ने रावण को अच्छी तरह समझा दिया। रावण ने अपने एक और बेटे मेघनाद को भेजा, तो मेघनाद इंद्रजीत के रास्ता पा चुका था। इसीलिए हनुमान जी ने सोचा कि क्या करूं, इंद्रदेव की बात है। तो मेघनाद ने जब हनुमान को मारा तो हनुमान जी ऊपर से नीचे गिर आए, लेकिन गिरते हुए भी उन्होंने राक्षसों का अच्छी तरह से वध किया करके उसके बाद रावण ले गया। रावण का बेटा मेघनाद हनुमान जी को रावण की नगरी में घर में भवन में लेके आया। हनुमान जी बड़े आराम के साथ बैठे हैं और उसे बांध के रखा था राक्षसों ने। रावण ने सेनापति से हनुमान जी से उसका परिचय पूछा, तो हनुमान जी ने बड़े प्रेम से कहा, मैं राम का दास हूँ, मेरा नाम हनुमान है, मैं यहाँ सीता माँ की खोज के लिए आया हूँ। तुमने गलत किया है, अब भी वक्त है। आप अगर सीता माँ को आदर के साथ भेज दें तब तो ठीक है, वरना चटनी तो तुम्हारी बननी ही है। हनुमान जी ने इस तरह से रावण को बहुत कुछ कह दिया। रावण क्रोध में आ गया। रावण ने कहा कि ऐसा करो, इस बंदर को मारो। तो रावण का छोटा भाई विभीषण आए। विभीषण ने कहा, ये गलत है, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, आप कुछ और सजा दे सकते हैं। तो रावण ने हनुमान की पूंछ में आग लगाने की बात कह दी कि ठीक है, ये बंदर है, इसकी पूंछ में आग जला दो, पता चलेगा इसको। हनुमान जी मुस्कुराए। जैसे जैसे पूंछ में आग लगा रहे थे, कपड़े वो बनाना पड़ता था ना, वो हनुमान जी बैठे हैं, पूंछ लंबी लंबी होती जा रही थी। पूरी नगरी में आधी पूंछ ही लंबी बना दी हनुमान ने। और जैसे ही पूंछ में आग लगाई, पलक झपकते ही अशोक वाटिका के साथ लंका के नगरी में गई। हनुमान ने इतनी तेजी के साथ यहाँ से वहां तक घूमे कि सब जगह आगे आग लग गई और हनुमान जी समुद्र के किनारे आ गए। चपक हो गया। छोटा सा काम हनुमान का, कहने को बहुत बड़ा काम था। रावण की नगरी, रावण के राक्षस। हनुमान ने पूंछ में आग लगाने को कहा, लो लगाओ भाई, और वहां से निकल आए। अब सीता माँ तो पहले तो सीता माँ रो रही थी अपने ही घर में, क्योंकि रावण लेके आया है भाई। लेकिन अब सीता माँ अपने लिए नहीं रो रही है, अब रो रही है क्योंकि माँ और बेटा है ना, सुपुत्र है। अब सीता माँ चिंता करती है, अरे कुण बाल्यो रे, किसने बाला, किसने आग लगाई, अरे ये आग किसने आग लगाई है, मेरा लाडला हनुमान आया हुआ है। अब सीता माँ ऐसा कर रही हैं, इसीलिए कहते हैं यही है पक्का रिश्ता। तो हनुमान जी तो मुस्कुराते हुए आ गए सीता माँ के पास। आके माँ को प्रणाम किया तो बिल्कुल छोटा सा हनुमान जैसे था वैसा ही दिख रहा है, ना तो पूंछ में आग लगी है ना कुछ और हुआ है। हनुमान ने हाथ जोड़कर सीता माँ को प्रणाम किया। सीता माँ ने देखा, अरे लाडला ठीक है, हाँ बस तब ठीक है। अब सीता माँ कहती हाँ। तो हनुमान जी ने कहा कि माँ, मैं आपसे मिलने आया था, क्योंकि प्रभु जी ने कहा था नहीं तो मैं आपको अभी लेके चला जाऊं, लेकिन राम जी ने कहा था आपको ढूंढ के जाना है, लेकिन आप चिंता मत कीजिएगा, हम जल्दी आएंगे। और जल्दी मतलब हम बहुत जल्दी आएंगे, क्योंकि हम आएंगे, प्रभु जी आएंगे राम जी, और आपको लेकर के चलेंगे ना, तो आप चिंता मत कीजिएगा। हनुमान बड़े प्रेम से कहता है। और सीता माँ ने हनुमान ने और कहा कि राम जी ने मुझे आपके लिए अंगूठी भेजी थी, अब कुछ आप भी दीजिए तब तो होगा, मैं जाके राम जी को दूंगी कैसे। तो सीता माँ चूड़ामणि देती है हनुमान जी को, और हनुमान जी चूड़ामणि को संभाल कर हाथ में अच्छे से पकड़ करके, आभूषण है भाई, वो भी किसका, सीता माँ का दिया हुआ, बड़े प्रेम के साथ माँ को बारंबार प्रणाम किया। बारंबार सीता माँ को प्रणाम देके हनुमान जी ने कहा कि माँ आप चिंता मत कीजिए, रोइए मत, खुश रहिए, जल्दी आ रहे हैं हम सब यहाँ, और आपको लेकर वापस चलेंगे अयोध्या।
ऐसी मीठी मीठी बातें हुई। हनुमान जी ने सीता माँ को प्रणाम करके आगे बढ़े और अब सीधे आ गए एक चुटकी में ही। कितना वो हनुमान है, वो हनुमान जब छोटा बचपन में सूरज को फल समझकर चला गया, तब छोटा हनुमान वो हमेशा ऐसे ही तो करता है। लाडला हनुमान, लाडला सदा मेरे साथ रहना हनुमान, ठीक है। तो अब सीता माँ को प्रणाम करके चले, एक लंका से निकला और सीधा किष्किंधा आ गए। किष्किंधा में आ करके सभी को प्रणाम किया, सबको सब खुशी भी बताई, सीता माँ के बारे में भी बताया, तो सब खुश हो गए। उसके बाद राम जी से मिले, राम जी ने सारी बातें पूछी, हनुमान जी ने बड़े प्रेम से बताया और प्यारा रिश्ता बन गया। उसके बाद अब सब बातें कर रहे हैं। हनुमान जी ने राम जी को ही विशेष तौर पे कहा कि माँ प्रभु जी, अब हमें जल्दी से जल्दी सीता माँ को लाने जाना है, समय नहीं बर्बाद करना है, सुन लीजिए और जल्दी से जल्दी। और ऐसी मिठास बात हुई। अब आगे चले, हनुमान जी की आज्ञा सब मानने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हनुमान है भाई, और राम जी और सीता, राम जी और हनुमान जी का रिश्ता ही अनमोल है। हनुमान जी ने जैसे ही कहा कि जल्दी हमें चलना है और सीता माँ को लाना है, तो आगे याद शुरू हो गया कि हाँ भाई हमें लंका चलना है। लंका जाने की तैयारियां रात भर चलने लगी और सुग्रीव ने, लक्ष्मण ने पूरे प्रेम के साथ सब मिल करके तैयारी की, हमें कैसे क्या युद्ध करना है। ऐसे करके सब ने तैयारी की, आगे बढ़े। अब सीधा आगे बढ़ना है, किष्किंधा से निकल आए हैं, सारी सेना चली, राम के साथ है भाई, सब चले गए, हनुमान साथ में। अब रास्ते में जा करके हनुमान जी ने राम जी को सारी कथा जो बताई थी, तो राम जी ने तैयारी की कि हमें ऐसे ही लंका जाके सीता को ढूंढ लाना है। तो आगे बढ़े, अब समुद्र के किनारे तक तो पहुंच गए, समुद्र किनारे। लेकिन अब आगे पार कैसे करे? हनुमान तो एक चुटकी में खेल में चला गया, समुद्र पार करके भी चला गए, आ भी गए, फिर चले जाएंगे, भी घूमते रहते हैं। लेकिन बाकी लोग कैसे जाएंगे? लंका जाना तो पड़ेगा ना भाई। जब ऐसी बातें हुई तो हनुमान जी की बात जब सबने सुनी थी, सबको मन में विचार आया। राम जी ने कहा कि हमें पहले रामेश्वरम की जय करनी होगी। रामेश्वरम की जय की समुद्र किनारे। फिर वहाँ पे रावण का छोटा भाई विभीषण भी आ गया था, क्योंकि रावण ने उनके साथ अपमान ही अपमान किया। तो विभीषण अब राम के घर में ही आ गए हैं, मतलब जब आए हैं समुद्र किनारे आए तो भी वहाँ भी आए। तो विभीषण ने समुद्र के बारे में राम जी को कहा कि आप समुद्र जी का नमन कीजिए, वो अवश्य हमें रास्ता दिखाएंगे। और सही कहा था उन्होंने। और जामवंत जी की और साथियों की, हनुमान जी, अंगद जी, नल, नील सब तैयार हो गए, कुछ करना है, अब ढूंढना है, जल्दी लंका पहुंचना है। तो तैयारी हुई। जब राम जी ने मन में विचार किया कि अब हमें लंका जाना है, तो समुद्र पार करना है, तो समुद्र ने ही सारी बातें बताई, तैयारी हुई और शुरू हो गया कि राम की कथा सदा निराली है। राम जी ने समुद्र से जब बात की तो मीठी मीठी बात। पहले तो राम जी को क्रोध आया था कि भाई ये क्या है, समुद्र सुनता ही नहीं है। लक्ष्मण तो बड़ा गुस्सा हो रहा था कि क्या कर रहे हो, जल्दी से समुद्र के ऊपर हमें बोलना चाहिए। लेकिन नाथ में समुद्र ने सही कहा तो रास्ता तैयार हुआ। और समुद्र ने ही कहा कि नाथ नील नल दो कपि भाई, लरकाए ऋषि आशीष पाई। तिनके परस किए गिरि भारे, तरि हैं जल्दी प्रताप तुम्हारे। मैं पुनि उड़धरि प्रभु प्रभुताई, करि हूँ बल अनुमान सहाई। एहि विधिनाथ पयोधि बधाई, जही है सुजसु लोक तिह गाई। एहि सरमम उत्तर तटबासी, हतहु नाथ खल नर अधरासी। सुनि कृपाल सागर मन पीरा, तुरंत ही हरि राम रंधीरा। देखि राम बल पोरुष भारी, हर्षि पयो निधि भयो सुखारी।
सकल चरित कही प्रभु सुनावा, चरण बंदी पाथो दिस धावा। निज भवन गवन्यो सिंध सिरि, रघुपति ही यह मत भायहु, यह चरित्र कलिमल हर जथा, मति दास तुलसी गायौ। सुख भवन संशय समन दमन विषाद, रघुपति गुणे गना, तजि सकल आस भरोस गावई, सुनहि संतत सटे मना। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरही, भव सिंध बिना जल जान। जय श्री राम। मनन प्रार्थना लाडले हनुमान जी, सिखाना सिखाना सिखाना। अर्थ नहीं आ रहा ठीक से सिखाना, पर हमेशा साथ रहना। ठीक है लाडले हनुमान जी, लव यू। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।